कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने जो बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है, इस खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आरबीआई ने कोटक की लापरवाही पर ये बड़ी कार्रवाई कर दी। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चेतावनी के बाद भी, बार-बार चेतावनी के बाद भी लगातार लापरवाही दिखा रहा था। साल 2022-23 की जो टेक्नोलॉजी जांच है, उसके बाद ये फैसला लिया गया और आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को जो नए क्रेडिट कार्ड्स हैं वो जारी करने से पूरी तरह रोक दिया है। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई। आरबीआई कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो आगे और भी हम एक्शन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन नए कस्टमर्स को जोड़ने पर रोक और नए क्रेडिट कार्ड्स को जारी करने पर रोक, ये बड़ा एक्शन है। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने सुबह 9 बजे की। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई की सख्ती। आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कुछ रोक लगाई है और आरबीआई ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है फ्यूचर में तो और भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो 3 तस्वीरों से कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े सवालों को समझिए आप। आरबीआई की बात कर रहे हैं जिसने गड़बड़ी पाई है और फिर चेतावनी दी। देखिए, हम समझते हैं विस्तार के साथ किस तरीके के एक्शंस हैं, क्या क्या एक्शंस हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझते हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक है उस पर जो बड़ा एक्शन है उससे टेंशन का बढ़ना क्यों लाजमी है कस्टमर्स की। आपको बताएं कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जो एक्शन है, नए ऑनलाइन कस्टमर्स बनाने पर पूरी तरह से रोक है, पहली बात। दूसरी बात, नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो बैंक के आईटी सिस्टम्स हैं उसमें खामियां पाई गई हैं और बार बार समझाया गया था कि खामियां हैं, इनको दुरुस्त कर लो, सुधार लो, लेकिन चूंकि एक्शन नहीं लिया गया बैंक द्वारा, लिहाजा आरबीआई को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ गया। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि फ्यूचर में अगर चीजों में सुधार नहीं होता तो रिस्ट्रिक्शंस जारी रखेंगे। तो एक्शन आखिरकार क्यों लिया गया? कोटक महिंद्रा बैंक पर यह बड़ा एक्शन क्यों लिया गया? 49 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स जारी। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का जो पूरा कारोबार है उसकी डिटेल्स हम फ्लैश कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। और ये एक्शन आखिरकार क्यों? आईटी सिस्टम में खामियां पाई गई, 2 साल से समस्याएं चल रही थी, कस्टमर्स परेशान चल रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर एक्शन लिया। जवाब पहले मांगा गया, जवाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संतुष्ट था नहीं और चूंकि संतुष्टि आरबीआई को मिली नहीं, लिहाजा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस खबर पर हम बात करेंगे, बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मिस्टर मट्टू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही साथ वरुण बसीन हमारे साथ हैं। मिस्टर मट्टू, मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1945 की धारा 35 के तहत जो भी रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया है, इसके मायने क्या है? अगर मेरा अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में तो मैं कैसे परेशान होंगी, बताइए। या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नमस्कार। फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझाइए बेहतर तरीके से। जी न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो एक्शन है ना, ये एक दिन में नहीं लिया गया है। जिस हिसाब से आरबीआई का प्रेस रिलीज आया है उसमें जो भाषा यूज की गई है वो भाषा काफी मतलब साधारण भाषा नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली इसमें बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी जो इकोसिस्टम है इनका, चाहे वो मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेंडर मैनेजमेंट हो, यूजर एक्सेस रिस्क मैनेजमेंट हो, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट हो, डिजास्टर रिकवरी हो, या डेटा सिक्योरिटी हो, या डेटा इंटीग्रिटी हो, ओवरऑल इसमें काफ़ी खामियां वो 2022 से उनको पाई गई हैं, 2023 में भी उनको मिली और वो बैंक से लगातार इस पे संपर्क में रहे हैं विभिन्न स्तरों पे कि भाई इसमें सुधार करिए। आप देखिए उसकी लैंग्वेज में जो जो वर्ड्स है ना, ये बड़े अनयूजुअल वर्ड्स है। सिग्निफिकेंट कंसर्न, प्रेस रिलीज का इंपॉर्टेंट वर्ड, अराइजिंग आउट ऑफ आरबीआई आईटी एग्जामिनेशन। उसके बाद सीरियस डेफिशिएंसीज, नॉन कंप्लायंस। तीसरा, और कंटिन्यूअस फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, इस पूरे एक्शन को आरबीआई के आप बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, समझा पाएंगे और कस्टमर्स के सामने क्या चैलेंज हो सकते हैं वो भी परिभाषित कर पाएंगे। वरुण बसीन मेरे साथ है। वरुण, पहले जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीआई के इस बड़े एक्शन के मायने क्या, दूरगामी असर क्या पड़ सकता है कस्टमर्स पर?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे बड़ा शब्द जो इस वक्त निकल के आ रहा है कोटक महिंद्रा के लिए वो है नाकामयाबी। वो नाकामयाब रहे। लगातार आरबीआई कह रहा था कि आप अपना मूलभूत जो ढांचा है उसको तैयार कर लीजिए, ढंग से कर लीजिए। आईटी से जुड़े जितने भी समस्याएं हैं, जो एक मूलभूत ढांचा सभी बैंक्स के लिए हमने बना के दिया है, वो कोटक महिंद्रा भी तो उसको ढंग से करे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और उसके बाद आरबीआई ने कहा कि आप अभी आज इसी समय से रुक जाइए, नए कस्टमर ऑनलाइन मत जोड़िए, नए क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन मत दीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल आप जो पिछली चीजें हैं उनको आपको सही करना होगा, क्योंकि हम पिछले लगातार 2 साल से आप पे नजर बनाए हुए हैं। आप वो यूजर्स को अच्छे से, अगर आप पुराने यूजर्स को ही सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो आप बिल्कुल वरुण, आप कई बड़ी बातों का जिक्र करें इस बीच, चूंकि बैंकिंग एक्सपर्ट एके मट्टू मेरे साथ है, जानकारी मिल रही है कि अंकुर त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एके मट्टू जी, बार बार लगातार चेतावनी जारी करने के बाद भी लूप होल्स का पाया जाना, कोटक महिंद्रा के इस पूरे मैकेनिज्म में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये किस तरह का ढीठ बना है कोटक महिंद्रा का कि बार बार नाकामयाब होने के बाद भी समझे नहीं, सुधरे नहीं। 2 साल से कस्टमर्स परेशान थे, आखिरकार एक्शन की नौबत आ ही गई। मैडम, मैं यहाँ आपको आपके पहले सवाल का जो छोड़ा उत्तर छूट गया था उसका वो बता दूं। पहली बात, एज ए कस्टमर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा। वो फंडामेंटली बैंक में कमी नहीं है, फंडामेंटल्स पे बैंक साउंड है, किसी कस्टमर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी जो ऑनलाइन ऑपरेशंस हैं, जैसे आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो, कभी आउटेज हो गई, आपको नहीं मिलेगा, या आप कहीं पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आएगी और आ रही है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आई। आरबीआई का एक्शन ये कोई यूजुअल एक्शन नहीं है, ये उन्होंने 2 साल से इनको मतलब बार बार रिमाइंड करने के बाद भी नहीं किया है। तो जो कस्टमर का एज ए कस्टमर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, आपके ऑपरेशंस अफेक्ट हो जाएंगे, ये हो सकते हैं, क्योंकि आउटेज अभी लास्ट 15 अप्रैल को हुई है, उसमें भी कस्टमर परेशान हुए हैं। तो एक तो बेसिकली क्या है, आपका सिस्टम जब आप इसको कस्टमर ऐड करते हैं तो आपको सिस्टम को भी साथ साथ उसको ग्रो करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है टू सपोर्ट द इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। नाउ द क्वेश्चन इज विच कोटक महिंद्रा हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट, बिकॉज वो कस्टमर तो ऐड कर रहे हैं, उसके साथ जो मैचिंग सपोर्ट कस्टमर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सपोर्ट उनको नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम में प्रेशर है। प्रेशर होने से आउटेज होती है। मट्टू जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं करंट कस्टमर हूं कोटक महिंद्रा बैंक की और पहले से मैं कस्टमर रही हूं, तो मुझे ऑपरेशंस में अपने अकाउंट को एक्सेस करने में, बैंक से ट्रांजैक्शन या और तमाम फंक्शनल ऑपरेशंस के लिए मुझे दिक्कत कुछ वक्त के लिए आ सकती है। आप ये कह रहे हैं, यानी परेशानी तो हुई ना सर? हाँ, परेशानी नहीं, दो बातें हैं। एक तो पैसा सुरक्षित है, वो उस बारे में मैंने कहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑपरेशंस में दिक्कत आई है, तभी तो एक्शन लिया गया है, और आ भी सकती है जब तक ये इंप्रूव नहीं करेंगे। और अगर ये सर, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि चूंकि एक्शन तो ले लिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक पर, जो करंट ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में कस्टमर्स को ऑनलाइन आप नहीं कनेक्ट कर सकते, पहली चीज। और करंट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में कुछ और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है वो कनेक्ट नहीं हो सकते बैंक से। बैंक किस तरीके से यहाँ पे गर्त में जाता नजर आ रहा है? किस तरह का ये अलार्मिंग सिचुएशन कोटक महिंद्रा बैंक के लिए है? ये ऐसा है, ये तो पहली बात, तो आज मार्केट जैसे ही खुलेगा आपको देखना इसका असर मिलेगा। इन्वेस्टर सेंटीमेंट बैंक का जो है वो भी नेगेटिव है, कस्टमर्स भी इसमें हो सकता है शिफ्ट हो जाए। आफ्टर ऑल मेरा पैसा है, तो मेरे को अगर दिक्कत आएगी, मैं डेफिनेटली आई विल सर्च ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। तो द इशू इज बैंक को इस पे हिट होगा, और बैंक का हित में है कि इसको फटाफट जो है इसका निदान करे, इसमें इंप्रूवमेंट लाए टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने यह भी कहा है इनको अभी एक एक्सटर्नल ऑडिटर अरेंज करना है जो इनके सिस्टम्स को टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा। मैं लौट रही हूं आपके पास, साथ ही साथ हमारे 2 सहयोगी मेरे साथ है, वरुण भसीन मेरे साथ है, अंकुर त्यागी मेरे साथ है। जी न्यूज़।